साक्षी का अर्थ क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है सा और अक्ष। सा यानी सहित, किसी भी चीज में हम सा जोड़ते हैं, हम कहते हैं सा परिवार, अर्थात परिवार सहित। सा अक्ष, अक्ष यानी आंख। किसी लड़की का नाम रखते हैं ना, मीनाक्षी, मीन यानी मछली, मछली के शेप जैसी सुंदर जिसकी आंख है, मीनाक्षी। अक्ष यानी आंख। तो साक्षी यानी आंख सहित, अर्थात देखने वाला, जानने वाला। हमारे भीतर वह कौन सा तत्व है जिसके साक्षित्व में, जिसके नजरिए में, जिसकी दृष्टि में सब कुछ हो रहा है, वह कौन है? तो एक तो हमारे चर्म चक्षु हैं, शरीर की ये दो आंखें हैं जो बाहर के जगत को देख रही हैं। भीतर कौन है जो सब जान रहा है? चलो, चाहो तो उसको अंतर्यामी कह लो, भीतर का जानने वाला वह तत्व। ठीक वही अर्थ साक्षी का हुआ। कोर्ट कचहरी में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। साक्षी का मतलब विटनेस, गवाह। समझो एक आदमी अपने घर में खिड़की से देख रहा था और नीचे उसने देखा कि दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और एक ने एक व्यक्ति को छुरा मार दिया और वो मर गया। तो एक है मरने वाला, एक है मारने वाला, और एक तीसरा है जो इस घटना को देख रहा था, जो इन दो में से किसी भी पार्टी में, किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। उसे कुछ लेना देना नहीं था, वह केवल इस घटना का साक्षी है। तो कोर्ट उसके वक्तव्य को बहुत महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि ना वो इस पक्ष में है ना उस पक्ष में है। उसने केवल दूर से इस घटना को देखा, वो इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है। जो व्यक्ति घटना में इन्वॉल्व हो उसके तो पक्षपात हो जाएंगे, वो किसी का फेवर करेगा, किसी का अगेंस्ट हो जाएगा, उसके वक्तव्य का उतना महत्व कोर्ट नहीं मानेगा। लेकिन इस निष्पक्ष व्यक्ति दूर से बैठा देख रहा था, ये सही सही रिपोर्ट करेगा। तो इसको हम साक्षी कहते हैं, गवाह कहते हैं, विटनेस कहते हैं। अब इसी से समझो, क्या हमारे भीतर भी कोई ऐसा तत्व है जिसकी आंखों के सम्मुख सब चीजें हो रही हैं, जो हमेशा जानता है, चाहे यह शरीर कुछ अच्छा करे कि बुरा करे, कि मन में कोई शुभ विचार आए कि अशुभ विचार आए, कि हृदय में सद्भावना हो कि दुर्भावना हो। एक तत्व है जो सब जानता है। वो जानता है कि ये सद्भावना आई, वो जानता है कि वो गई, वो जानता है कि दुर्भावना आ गई, क्रोध ने आच्छादित कर लिया, हृदय आग बबूला हो गया और फिर थोड़ी देर में सब ठंडा हो गया, क्रोध विदा हो गया। ये कौन है जो जानता है? शरीर में घटनाएं घट रही हैं। कभी ये शरीर छोटा शिशु के रूप में था, फिर बचपन आ गया, युवावस्था आ गई, प्रौढ़ावस्था आ गई, वृद्धावस्था आने लगी। भीतर कोई वही का वही है। ये कौन है जिसने बचपन को, युवावस्था को, प्रौढ़ावस्था को जाना? वो बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुआ। शरीर तो बिल्कुल परिवर्तित हो गया। किसी से आप 20 साल बाद मिलो तो पहचानना ही मुश्किल है, इतना बदल गया। और मन के विचार कितनी तेजी से बदल रहे हैं वो तो हम सब जानते ही हैं। और भावना को तो कहने क्या, जरा देर नहीं लगती। अंग्रेजी में भावना को कहते हैं इमोशन, अर्थात दैट विच इज ऑलवेज इन मोशन, इन मूवमेंट, आती है जाती है। लेकिन कोई ऐसा है जिसके सम्मुख, जिसकी आंखों के सामने चीजें आती हैं जाती हैं। जब प्रेम नहीं आया था तब भी वह था, प्रेम का भाव आया, कुछ समय बाद विदा हो गया, गुस्सा आई, चली गई, करुणा आई, कठोरता आई, ये विचार आया, वो विचार आया, विचारों की भीड़ आई, गुजर गई। कभी कभी निर्विचार आया, उसको भी उसने जाना, शांति आई, अशांति आई। शरीर के तल पे बहुत सी घटनाएं घट रही, क्रियाएं हो रही। भीतर एक जानने वाला है, वो क्रिया के पहले भी था,
क्रिया के दौरान भी है, क्रिया समाप्त हो गई, फिर आप विश्राम कर रहा है आपका शरीर, तब भी वो है। नींद आ गई, सपने आ गए, नींद खुल गई, जागरण की दिनचर्या शुरू हो गई। ये स्वप्न, जागृति, सुसुप्ति, इनके भीतर भी वह जागने वाले परम साक्षी का धागा छुपा हुआ है। किसी दिन आप सुबह उठकर कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई। आपको कैसे पता चला? यदि आप पूरे 100% बेहोश हो गए थे नींद में, ये कौन है जो कह रहा है कि आज अच्छी नींद आई? इसका मतलब भीतर कोई जागा हुआ जान रहा था कि आज अच्छी नींद है। किस दिन आप कहते हैं आज नींद अच्छी नहीं आई, बहुत सपने चलते रहे। इसका मतलब कोई जाग के देख रहा था कि सपने चल रहे हैं, नहीं तो रिपोर्ट कौन करता? एक विटनेसिंग कॉन्शियसनेस भीतर मौजूद है। इसका मतलब साक्षी की साधना में हमें कोई नई चीज नहीं पकड़नी, जो ऑलरेडी हमारे भीतर मौजूद है, जरा उस तरफ ख्याल करना है, बस इतनी सी बात है। कुछ नया पैदा नहीं करना है। साक्षी हम हैं ही, जरा विस्मरण हो गया है। वो विस्मरण कैसे हो गया है? हम भीतर के उस धागे को भूल गए, बाहर के मन के में उलझ गए। तो इसका उल्टा क्या करना होगा? जरा बाहर बाहर को थोड़ी देर के लिए सही भूल जाओ, भीतर के उस धागे पे पहुंच जाओ, बस इतनी सी बात है। तो मामला बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है, जरा भी कठिन नहीं है। छोटा बच्चा भी कर सकता है, सब कोई कर सकते हैं। आईसीयू में पड़ा बीमार व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि कुछ करने की थोड़ी जरूरत है। वो तो हम हैं ही, हमारा स्वभाव है। जरा सा उस तरफ उन्मुख होने की बात है बस।